कि कंप्लायंस में डाटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं और कैसे हम एएसआईसी, पीएफ रिपोर्ट, तरह तरह की जो कंप्लायंस रिपोर्ट बनाई जाती है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको कोई एक क्लाइंट खोल करके बताता हूँ जिसमें इंडिया शेल्टर ये क्लाइंट है, इसको ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर तरह तरह के फोल्डर बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर है 19, 20, 20, 21। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज फोल्डर बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, आप तरह तरह के फोल्डर बना सकते हैं। प्रत्येक फोल्डर में आपको मंथ दिखेगा। देखिए, तरह तरह के इसमें मंथ मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं 23-24 फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे मंथली आपको फोल्डर बनाने हैं। अब प्रत्येक फोल्डर में आपको 3 चीजें लिखनी है: इनपुट, वर्किंग और आउटपुट। ठीक है दोस्तों, इनपुट, वर्किंग और आउटपुट, ये 3 चीजें आपको इस प्रत्येक फोल्डर के अंदर लिखनी है। फिर आप इनपुट में देखेंगे तो आपको एएसआईसी, पीएफयूएन, पीटी नीड, जो भी जो रिक्वायरमेंट होती है इनपुट के लिए, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे इनपुट में क्या चाहिए होता है, जो हम कंप्लायंस में काम में लेते हैं वो इनपुट में फोल्डर में आ जाएगा। जैसे सैलरी रजिस्टर हो गया, ये इनपुट में आएगा। जो हमें पीएफ यूएन नंबर जनरेट करने हैं वह भी इनपुट में आएगा। जो ईएसआईसी नंबर हमें जनरेट करने हैं वह भी इनपुट में आएगा। जैसे मैं आपको पीएफ यूएन ओपन करके बताता हूँ, तो ये एक्टिव मेंबर पे क्लिक करेंगे तो ये वो बंदे हैं जिनके हमें यूएन नंबर जनरेट करने हैं। इतने सारे लोगों के हमने यूएन नंबर जनरेट करके पहले से रख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इनपुट आपने समझ लिया। इनपुट में इसके अलावा सैलरी रजिस्टर भी आता है। ठीक है, मंथली सैलरी रजिस्टर इस इनपुट वाले सेक्शन में आएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं वर्किंग। वर्किंग भी कई तरह की होती है। जैसे आप पीटी रिपोर्ट बनाओगे उसकी वर्किंग, एएसआईसी की वर्किंग, पीएफ की वर्किंग, तो जितनी भी रिपोर्ट होती है वह वर्किंग में आएगी। पीएफ रिपोर्ट हो गई, एएसआईसी रिपोर्ट हो गई, एलडब्ल्यूएफ रिपोर्ट हो गई। यहाँ पर तरह तरह की रिपोर्ट आपको वर्किंग में रखनी है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं पीटी ओपन करके बताता हूँ आपको। अब इसमें भी आप देखेंगे, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसमें स्टेट वाइज फोल्डर है। जिस भी स्टेट का या जिस भी जगह का पीटी कटता है वो आपको यहाँ पर उसका भी फोल्डर बनाना है। प्रत्येक फोल्डर में उससे संबंधित फाइलें रखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, पीटी आपने देख लिया। उसके बाद मैं देखता हूँ ईएसआईसी, तो इसमें आपको ईएसआईसी की रिपोर्ट मिलेगी। जो हम वर्किंग करते हैं वह नॉर्मली इसमें आएगी। आप समझ गए, वर्किंग में जो भी वर्किंग होती है पीएफ से रिलेटेड, एलडब्ल्यूएफ, जितने भी तरह के टैक्स कटते हैं वह सबकी वर्किंग वर्किंग वाले फोल्डर में आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ आउटपुट में क्या है। आउटपुट में हम सभी तरह की फाइनल रिपोर्ट रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये रिपोर्ट हमने वर्किंग में भी रखी थी, वर्किंग से निकाल करके फिर इसको आउटपुट में फाइनल रिपोर्ट में रख देते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट फाइनल हो चुकी होती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी पीएफ के चालान होते हैं, चालान रिसिप्ट होती है, पेमेंट रिसिप्ट होती है, सभी की सभी ही हमें आउटपुट में रखनी है। अब ईएसआईसी का भी चालान बनता है, इस चालान की रिसिप्ट आती है, वो भी आपको आउटपुट में रखनी है। इसके अलावा जैसे पीटी रिटर्न की रिसिप्ट होती है, पीएफ आईडब्ल्यू की रिसिप्ट होती है, एलडब्ल्यूएफ की रिसिप्ट होती है, या फिर जो चालान होता है वह सभी आपको आउटपुट में रखना है। मोटे मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे डाटा मैनेजमेंट करना है। नॉर्मली आपको 3 फोल्डर बनाने हैं प्रत्येक मंथ के: इनपुट, वर्किंग और आउटपुट। इनपुट में आपको जो भी डाटा मिलता है क्लाइंट की तरफ से वो रखना होता है। वर्किंग में जो भी आप उसको वर्क करते हैं, जो भी आप रिपोर्ट बनाते हैं वह रखते हैं। आउटपुट में जो आपको मिलता है, जैसे आपने चालान बनाया, चालान मिला आपको, तो
तो आपको आउटपुट में रखना है। जो भी रिसिप्ट मिली, पेमेंट रिसिप्ट, वो आपको आउटपुट में रखनी है। इस प्रकार आप दोस्तों डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।